गाजा में छिपे हमास के आतंकवादियों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी है। गाजा पट्टी में नुसीरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 42 फलस्तीनी मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हैं। फलस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि इजरायली सेना शुक्रवार सुबह से विमान और तोपखाने दोनों के साथ नुसीरात में बसे हुए घरों पर बमबारी कर रही है। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने हमले की निंदा की और कहा कि यहां बच्चों और महिलाओं सहित नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा के नागरिकों के खिलाफ इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए इजरायल पर दबाव डालने का आह्वान किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के इजरायल को दंडित करने के बयान के कुछ ही देर बाद मध्य इजरायल के टीरा शहर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 11 लोग घायल हो गए। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने यह हमला लेबनान से किया और इससे टीरा शहर का 3 मंजिला भवन क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि दक्षिणी गाजा में हमास के साथ चल रही लड़ाई में इजरायली सेना के 2 सैनिक के मारे जाने की खबर है। इस तरह से 7 अक्टूबर 2023 से जारी लड़ाई में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर 780 हो गई है। ईरान के नेता खमेनेई ने 26 अक्टूबर के ईरान पर इजरायली हमले की बाबत बयान दिया था। इजरायल पर फिर हमले की हिमाकत की तो कार्रवाई करेगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से इजरायल के जीलेट शहर में स्थित सैन्य ठिकाने और पामचिम के वायुसेना अड्डे पर भी हमला किया, लेकिन इजरायल ने उसमें हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी। इससे पहले शुक्रवार को देर रात इजरायल ने लेबनान में कई बार हमले किए हैं। इन हमलों में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों में इजरायली सेना को लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 जूनियर कमांडर्स को मारने में सफलता मिली है। दोनों ही समुद्र तटीय क्षेत्रों में विभिन्न लड़ाका इकाइयों के कमांडर थे। एक अन्य घटना में लेबनान के एक मालवाही जहाज के कैप्टन को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया। अपहरण करने वाले किस संगठन और देश के थे, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। इजरायल ने गाजा में जो ताजा हमले किए हैं उनमें मारे गए 42 लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इन हमलों में 150 लोग घायल हुए हैं। करीब 13 महीनों से गाजा पर जारी इजरायली हमले में 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुश्मन देशों के खिलाफ मोर्चा खोलने पर इजरायल की रक्षा प्रणाली में आयरन डोम के बाद अब एक और कवच शामिल हो गया है। आयरन बीम नामक इस रक्षा कवच के तहत अत्यधिक शक्तिशाली लेजर का उपयोग करके दुश्मनों के मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टारों को पलक झपकते ही स्वाहा किया जा सकेगा। ये कई किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश की गति से हमला करने में सक्षम है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसका अत्याधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम 1 साल के भीतर काम करना शुरू कर सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है, लेजर रक्षा प्रणाली से आयरन डोम समेत देश का रक्षा कवच और मजबूत होगा। इससे युद्ध के नए युग की शुरुआत होगी। $50 करोड़ से अधिक की लागत वाली आयरन बीम मिसाइलों, ड्रोनों, रॉकेटों और मोर्टार हमलों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इजरायल ने इस रक्षा प्रणाली को ऐसे समय में तैयार किया है जब वो लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।